हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्टेट्स एंड प्रिंसिपल प्लेन। तब प्रिंसिपल स्टेट्स एंड प्रिंसिपल प्लेन पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट्स क्या होता है। स्टेट्स क्या होता है कि कोई भी एक देखिए बॉडी है, इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर। तो इस बॉडी के अंदर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक्शन के अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो यहाँ अगर हम कोई भी अगर किसी भी बॉडी को अगर देखेंगे तो बॉडी क्या है, स्मॉल पार्टिकल या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो आपस में उसका मतलब वो लोग को भी फोर्स खींच रहा होगा। ये जो फोर्स है टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ भी एक रिएक्शन लगेगा। अगर इस बॉडी को हम ब्रेक कर देंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो ये फोर्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये रिएक्शन लग रहा होगा, क्लियर। तो यही जो रिएक्शन जो लग रहा है इस फोर्स के अकॉर्डिंग, यही क्या होता है, स्ट्रेस, क्लियर। मतलब स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो ये रिएक्शन बाई ए, मतलब पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको जब हम बढ़ाते जाएंगे मैक्सिमम लिमिट तक, ये बॉडी क्या होगा, मतलब बियर कर सकता है, मतलब सह सकता है इस फोर्स को। इसके बाद क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। मतलब अगर हम ज़्यादा जोर से अगर यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगा देंगे या ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गया, ये बॉडी ब्रेक हो जाएगा। तो ये एफ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रिएक्शन लग रहा है इस बॉडी में, वो क्या है, वही स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एफ जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा। मतलब एफ मैक्सिमम के कंडीशन में ये मैक्सिमम एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि ये क्या हो जाएगा, फेल भी हो सकता है बॉडी, क्लियर। तो स्ट्रेस क्या है, जो मतलब रिएक्शन बॉडी के अंदर जो क्रिएट हो रहा है किसी भी फोर्स के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम लोग जनरली क्या लेते हैं कि जितना फोर्स लगा रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेस निकाल देते हैं कि फोर्स बाई एरिया। लेकिन बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, जो रिएक्शन बॉडी के अंदर लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, क्लियर। तो देखिए कोई भी बॉडी पे अगर नॉर्मल ये लग रहा है फोर्स, क्लियर, तो ये क्या होगा, स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन का बात है। तो कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग नॉर्मल देखेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेस। लेकिन अगर ये कोई बॉडी है, ये ब्रेक इस पॉइंट से हो रहा है या इस लाइन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस देखेंगे, क्लियर। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जब हम स्ट्रेस देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग, ये मेरा रेफरेंस लाइन है और इसी बॉडी का ये पार्ट है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। देखिए इस टाइप से इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर दिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेन, ये प्लेन एक अलग प्लेन होगा, इंक्लाइन प्लेन। पहले क्या था, ये प्लेन पे हम लोग स्ट्रेस देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे इसको, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। लेकिन इस प्लेन पे जब हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका एक इस टाइप से ये थीटा होगा। तो यहाँ एक इस प्लेन का ये नॉर्मल इधर कंपोनेंट एक आएगा एन, और एक इधर भी कंपोनेंट आएगा जो क्या होगा, सिग्मा टी, मतलब टेंजेंट हम लोग लेके चलेंगे। ये पैरेलल हो रहा है तो ये क्या है, टेंजेंट, क्लियर। और ये नॉर्मल आ रहा है तो ये नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन के अकॉर्डिंग, और ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेस, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मतलब अगर एक नॉर्मल प्लेन पे लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन अगर हम यहाँ पे अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों स्ट्रेस आ गया, एक नॉर्मल और शियर। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो पैरेलल लगता है। मतलब अगर ये इस टाइप से बॉडी है तो इसके हम टेंजेंशियल अगर कोई फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस फोर्स को हम इस स्ट्रेस, जब इस फोर्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, क्लियर। तो देखिए यही यहाँ पे दिया हुआ है, इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए।
लेट अस कंसीडर अ प्लेन एक्सेस सब्जेक्टेड टू टू स्टेट्स सिग्मा टी एंड सिग्मा सी। देखिए सिग्मा टी है और सिग्मा सी, यहाँ पे टी का मतलब टेंसाइल है, यहाँ पे टेंजेंशियल नहीं समझिएगा। ये सिग्मा टी एंड सिग्मा सी मतलब टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि द स्ट्रेस सिग्मा टी मतलब टेंसाइल स्ट्रेस पुल आउट द प्लेन, मतलब ये एक्सेस प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसके अकॉर्डिंग ये कैसा फोर्स मतलब स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस भी नॉर्मल है और ये पुल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है किस प्लेन को, ये एक प्लेन है, ये प्लेन कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये क्या हो गया टेंजेंशियल, और इसको हम पुश कर रहे हैं तो ये क्या हो गया कंप्रेसिव। क्लियर। द स्ट्रेस सिग्मा सी कंप्रेसेस और पुशेस द प्लेन एक्सेस एंड हेंस इट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये सिग्मा सी क्या है, कंप्रेसिव क्यों है, क्योंकि ये इसको पुश कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव। और ये स्ट्रेस इस प्लेन को पुल कर रहा है मतलब खींच रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे टेंसाइल। दोनों क्या है, द टू स्ट्रेसेस सिग्मा टी एंड सिग्मा सी एक नॉर्मल परपेंडिकुलर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर या नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर। इसी बॉडी देखिए, इसी बॉडी पे यहाँ पे अब हम लोग टेंसाइल और कंप्रेसिव को यहाँ देखिए, ये बॉडी है, इस बॉडी के चारों साइड क्या है टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन में इसलिए सिग्मा वाई और ये एक्स डायरेक्शन में इसलिए सिग्मा एक्स। अब शियर स्ट्रेस कब बोलेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सेस एक प्लेन है, एक्सेस प्लेन के यहाँ टेंजेंशियल ये लग रहा है। क्लियर। तो इसी को अगर हम बॉडी के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो ये बॉडी के क्या होगा पैरेलल रहेगा, ये सारा क्या है सारा टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस। तो देखिए इस फिगर में, फिगर 3.3 में ये फिगर है, सो अ प्लेन एक्सेस सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन एक्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस दे आर कॉल्ड शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए प्लेन के पैरेलल जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं शियर स्ट्रेस, मतलब इस प्लेन में ओनली नॉर्मल लग रहा था और इस प्लेन में ओनली क्या है शियर लग रहा है, यहाँ पे कहीं भी नॉर्मल आपको स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, मतलब इस प्लेन में ओनली नॉर्मल लग रहा था और इस प्लेन में ओनली क्या लग रहा है शियर स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पे क्या है और आगे, ये शियर स्ट्रेस इज जनरली डिनोटेड बाय क्यू और टाउ, इसको हम क्या से डिनोट करते हैं क्यू से और टाउ से, समटाइम सिग्मा टी से भी डिनोट करते हैं, टेंजेंशियल के टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं इसलिए सिग्मा टी भी बोलते हैं इसको। अब देखिए अगर नॉर्मल प्लेन पे हम लेके चले तो या तो नॉर्मल लग सकता है या तो ओनली शियर लगता है या तो ओनली नॉर्मल लग सकता है, लेकिन जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन आ गया तो इंक्लाइंड प्लेन आ गया तो वहाँ पे क्या लगेगा बोथ, मतलब नॉर्मल भी लगेगा और शियर भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे, अ प्लेन एक्सेस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल सिग्मा एक्टिंग एट एंगल थीटा टू द प्लेन एक्सेस। देखिए ये प्लेन है एक्सेस प्लेन और जो सिग्मा है वो क्या है थीटा पे लग रहा है, मतलब किसी भी प्लेन पे, इसको हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पे अगर ये प्लेन था और यहाँ पे स्ट्रेस या फोर्स क्या लग रहा है इंक्लाइंड। क्लियर। ये थीटा, ये एक्सेस प्लेन था तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्लियर, इतना तो जानते हैं, एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा एक कंपोनेंट, तो यही क्या होगा ये नॉर्मल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या शियर, क्योंकि ये तो प्लेन के पैरेलल हो गया ना, टेंजेंशियल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा टी और ये क्या हो जाएगा सिग्मा एन। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन में क्या हो जाता है कि दोनों स्ट्रेस एक्ट करने लगता है, सिग्मा एलोंग प्लेन सिग्मा कोस थीटा। ये देखिए अगर ये इसका कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा कोस थीटा, और ये नॉर्मल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा तो क्या होगा, ये सिग्मा एन और सिग्मा टी दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट होगा। क्लियरली यहाँ से समझ में आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा सिग्मा एन और सिग्मा टी दोनों का
रिजल्टेंट जो होगा वही क्या हो जाएगा, ये टोटल स्ट्रेस इस इंक्लाइंड प्लेन का। मतलब अगर ये इस टाइप से था, देखिए रिजल्टेंट कैसे, ये हम लोग का ये प्लेन था एक्सेस प्लेन, ये इस टाइप से लग रहा है स्ट्रेस सिग्मा, क्लियर। इसको ब्रेक किए एक इधर डायरेक्शन में तो सिग्मा एन, और एक इधर डायरेक्शन में ये थीटा एंगल पे था तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा टी, क्लियर। अगर ये दोनों का ये नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो क्या होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको रिजल्टेंट निकालना है तो सिग्मा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो शियर और नॉर्मल दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रिजल्टेंट आएगा। मतलब यहाँ से बेसिकली एक ही चीज़ हम लोग को समझना है कि इंक्लाइंड प्लेन पे दोनों स्ट्रेसेस वर्क करता है, मतलब नॉर्मल और टेंजेंशियल। यहाँ से अगर हम लोग रिजल्टेंट का अगर देखेंगे, रिजल्टेंट का कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट ये देखिए ये स्ट्रेस का थीटा था, लेकिन रिजल्टेंट कितना बना रहा है, रिजल्टेंट को अगर हम फाई मान के चलते हैं तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टी बाई सिग्मा एन, क्लियर। तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स सिग्मा टी बाई सिग्मा एन, क्लियर। ये फाई क्या है, ये रिजल्टेंट का एंगल है, ये किसका एंगल था, ये जो स्ट्रेस पहले लग रहा था उसका एंगल था, क्लियर। और ये फाई क्या है, जो रिजल्टेंट लगा, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा था, मान ली इस टाइप का था ना, ये प्लेन था हम लोग का, मतलब सिग्मा जो लग रहा था ये थीटा पे। लेकिन जब हम इसका कंपोनेंट ब्रेक किए, ये और ये कंपोनेंट सिग्मा टी सिग्मा एन और सिग्मा टी, तब ये क्या बन गया, रिजल्टेंट, क्लियर। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग, इसी के बेस पे हम लोग अब इसका डिफिनेशन देंगे प्रिंसिपल प्लेन है प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो देखिए मतलब कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पे नॉर्मल एंड शियर दोनों लग रहा है, तो प्रिंसिपल प्लेन वैसा प्लेन है, देखिए यहाँ से आएगा डिफिनेशन, देखिए ये प्लेन विच कैरी ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एंड नो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन हम उसको बोलेंगे जहाँ पे ओनली क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस, क्लियर। जिस भी मतलब प्लेन पे ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन, क्लियर। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, अगर मान के चलिए ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस, फिर से एक बार देखिए डिफिनेशन, कि प्रिंसिपल प्लेन हम कब बोलेंगे, उस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे जहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, और जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है उसी पे अगर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो उसी स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्लियर। आगे हम लोग डिफिनेशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो और ज़्यादा बेसिक, मतलब बेसिक ये होगा कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का बोलेंगे तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्लियर। मतलब अगर इस टाइप का अगर बॉडी है तो ये नॉर्मल लग रहा है, इधर भी नॉर्मल लग रहा है, इधर भी नॉर्मल लग रहा है, इधर भी नॉर्मल लग रहा है। अगर प्रिंसिपल प्लेन ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, क्योंकि ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, तो अगर इधर का वैल्यू अगर ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है और सिग्मा एक्स है, तो ये सब में जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, सिग्मा एक्स का अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर सिग्मा वाई का वैल्यू होगा तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो जिसका कम होगा उसको क्या बोलते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्लियर। मतलब
प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। अब प्रिंसिपल प्लेन पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो मिनिमम स्ट्रेस लगेगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर। और जिस प्लेन पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगेगा उसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और जिस प्लेन पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगेगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।